हाय एवरीवन। आज के वीडियो में देखेंगे सोशियोलॉजी का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मैक्स वेबर एंड पीएस सोरोकिन। ये दो टॉपिक से आपके एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन आना हमेशा तय होता है। तो आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर एक सवाल आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक भी क्वेश्चन आप बिना स्किप किए सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट जरूर करना। अगर आप यूपीएससी टीआरई 4 स्टेट सेकंड फेज की तैयारी कर रहे हो तो आपके सिलेबस में टोटल 15 यूनिट है और 15 यूनिट में जितने भी टॉपिक्स आपके सिलेबस में दिए गए हैं, वो सारे टॉपिक वाइज आपको क्वेश्चन आंसर 2000 से ज़्यादा मिलेगा। साथ में एनसीईआरटी जो बीपीएससी टीआरई 3 में 20 से 22 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से पूछा गया था और साथ में ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सोशियोलॉजी का कंप्लीट नोट्स आपको दिया जा रहा है सिर्फ 300 में। अगर आप इसका कंप्लीट 150 का साथ में व्हाट्सएप सोशियोलॉजी ग्रुप लेते हो, जिसके अंदर सोशियोलॉजी 80 मार्क्स, जीके जीएस, लैंग्वेज पेपर और साथ में आपको व्हाट्सएप का पेड ग्रुप जहां पे अनलिमिटेड टेस्ट सीरीज प्लस ग्रुप डिस्कशन साथ में आपको बताया जाएगा कैसे एग्जाम की तैयारी करनी है, किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है, कैसे मैंने खुद का पेपर क्वालिफाई किया, हर एक पॉइंट आपको बताया जाएगा। कोई डाउट होता है आप मुझसे कॉल व्हाट्सएप से बात भी कर सकते हो। अगर स्टेट की तैयारी कर रहे हो तो स्टेट वालों के लिए 100 मार्क्स का सोशियोलॉजी, 30 मार्क्स का आर्ट्स ऑफ टीचिंग एंड 20 मार्क्स का अदर स्किल। इसको लेने के लिए सिर्फ आपको 500 पे करना पड़ेगा, जो कि आपके पॉकेट मनी से काफ़ी कम रेट में आपको दिया जा रहा है। इसको लेने के लिए सिर्फ आपको व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कॉल करके इसे आप ले सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। मैक्स वेबर के समाजशास्त्र को किस नाम से जाना जाता है? पहला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसे आप विवेक क्वेश्चन टिक आउट कर लेना और आपको बताना है कि मैक्स वेबर को समाजशास्त्र को किस नाम से जाना जाता है। आप मुझे ये बताओ कमेंट बॉक्स में। तो क्वेश्चन वन का जो भी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, क्रियात्मक समाजशास्त्र। याद रखिएगा कि मैक्स वेबर ने समाज को समझने के लिए क्रियात्मक समाजशास्त्र की अवधारणा दी, जिसमें समाज में व्यक्तियों के कार्य और उनके अर्थों का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, मैक्स वेबर ने किस सिद्धांत का विकास दिया था? पहला ऑप्शन है वर्ग सरगा सिद्धांत, ऑप्शन बी है सामाजिक अस्थिकरण, या ऑप्शन सी नौकरशाही का सिद्धांत, या ऑप्शन नंबर डी करात्मकवाद। तो क्वेश्चन सेकंड का जो भी आंसर सी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। याद रखिएगा कि मैक्स वेबर ने नौकरशाही को संगठनों का काम करने का सबसे तर्कसंगत तरीका माना था। इसमें नियमों और पदानुक्रम और विशेषज्ञता को काफी ध्यान दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, मैक्स वेबर के अनुसार सामाजिक क्रिया का मुख्य तत्व क्या है? अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर, व्हाट इज द मेन एलिमेंट ऑफ सोशल एक्शन? इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, इस सवाल ऑलरेडी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। पहला ऑप्शन है उद्देश्य, ऑप्शन बी है व्यक्ति का अर्थपूर्ण आचरण, या ऑप्शन सी नियम, या ऑप्शन नंबर डी है परंपरा। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, व्यक्तियों का अर्थपूर्ण आचरण। मैक्स वेबर के अनुसार सामाजिक क्रिया वो है जो अर्थपूर्ण हो और जिसमें व्यक्ति का आचरण दूसरे के प्रति लक्षित हो। क्वेश्चन नंबर फोर आपको बताना है कि मैक्स वेबर के आदर्श प्रकार का मुख्य उद्देश्य क्या है। इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िएगा और बताइए कि आइडियल टाइप का मैक्स वेबर द्वारा मुख्य उद्देश्य क्या है। तो क्वेश्चन फोर का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, सिद्धांतिक मॉडल प्रदान करना। आदर्श प्रकार मैक्स वेबर का एक अवधारणा उपकरण है जिसका उपयोग वास्तविक घटनाओं का विश्लेषण और तुलना करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पितृसत्ता का समाजशास्त्रीय अध्ययन किसने किया?
ये सेम क्वेश्चन आपके बीपीएससी में जाकर पूछा जा चुका है, आप जाकर चेकआउट कर सकते हो। सेम क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा गया था। पहला ऑप्शन है मैक्स वेबर, पीएस सोरोकिन, एमिल दुर्कheim या कार्ल मार्क्स और इस क्वेश्चन को रट्टा ज़रूर मार लेना। ये सवाल काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चन 5 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मैक्स वेबर। मैक्स वेबर ने सत्ता और अधिकार के विभिन्न प्रकारों का अध्ययन किया, जिसमें पारंपरिक अधिकार जैसे कि पितृसत्ता भी शामिल है। अगला क्वेश्चन पीएस सोरोकिन के अनुसार सामाजिक गतिशीलता कितने प्रकार के होते हैं? ये भी एक और काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है 1, 2, 3 या 4। तो जो भी आंसर बी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। याद रखिएगा कि सोरोकिन द्वारा सामाजिक गतिशीलता 2 प्रकार की होती है। पहला होता है वर्टिकल मोबिलिटी और सेकंड होता है हॉरिजॉन्टल, ठीक है? तो इसे आप याद रखिएगा। मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ठीक है? इसे आप नोट डाउन कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पेड नोट्स लिया हुआ है, तो आपको ये कंप्लीट नोट्स आपके पेड ग्रुप में सेंड कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आपने पेड नोट्स नहीं लिया है, तो अगर नोटबुक लिए हो, तो इसे नोट डाउन कर लेना। नहीं तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 सामाजिक गतिशीलता का वर्टिकल मोबिलिटी किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है व्यक्ति का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। ऑप्शन नंबर बी है व्यक्ति का एक वर्ग दूसरे वर्ग में जाना या नौकरी बदलना या समान स्थिति में परिवर्तन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी व्यक्ति का एक वर्ग से दूसरे वर्ग में जाना। क्वेश्चन नंबर 8 पीएस पीएस सोरोकिन ने किस अवधारणा को विकसित किया है? इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। पहला ऑप्शन है सामाजिक तथ्य, सांस्कृतिक एकता, सामाजिक स्थिरीकरण या ऑप्शन डी पूंजीवाद। तो क्वेश्चन 8 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सामाजिक अस्थिकरण। शुरुकी ने सामाजिक अस्थिकरण को समाज में असमानता और विभाजन के रूप में परिभाषित किया है, जो कि विभिन्न वर्ग और समूह को व्यक्तियों को विभाजित करता है। क्वेश्चन नंबर 9 आपको बताना है कि पीएस सोरोकिन के अनुसार संस्कृति की विशेषता क्या है? पहला ऑप्शन है यह स्थिर है। ऑप्शन नंबर बी है ये एक गतिशील है। या ऑप्शन नंबर सी यह अपरिवर्तनशील है या ऑप्शन डी यह एक प्राकृतिक है। तो याद रखिएगा सोरोकिन के अनुसार जो आपकी संस्कृति होती है उस समय और परिस्थितियों के अनुसार बदल जाती है, ठीक है? इसमें अपरिवर्तनीय नहीं है, वो आपके टाइम के हिसाब से अब चेंज हो सकता है। आप देख सकते हो हिंदू धर्म में बहुत सारे ऐसे नियम थे जो टाइम टू टाइम और उसको चेंज किया गया है, तो आपकी संस्कृति टाइम के हिसाब से चेंज हो सकती है, इसे आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 मैक्स वेबर ने आधिकारिकता का कितने प्रकार बताए हैं? पहला ऑप्शन है 2, 3, 4 या 5। देखो ये क्वेश्चन ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा जहाँ पे क्वेश्चन आपको ना पूछा गया हो कि मैक्स वेबर ने कितने प्रकार के आधिकारिकता बताए थे, अथॉरिटी बताए हैं, ठीक है? ये हर बार आपके साथ ये ऑप्शन में दे सकता है कि 4 ऑप्शन जो मैक्स वेबर का 3 ऑप्शन है, उसको एक और ऑप्शन को ऐड करके पूछ सकता है कि मैक्स वेबर के अधिकता में कौन शामिल नहीं है। ऐसे सवाल आपके एग्जाम में बार-बार पूछे गए हैं, जाकर आप कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन उठाकर देख लेना सोशियोलॉजी का। ये क्वेश्चन आपको मल्टीपल लैंग्वेज को चेंज करके एक ही क्वेश्चन को कई बार पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा 3। वो 3 प्रकार कौन-कौन से होते हैं तो याद रखना, पहला होता है पारंपरिक अधिकार, परिसीमाई अधिकार और तीसरा होता है विधिक
तर्कसंगत अधिकार। इस तीनों का नाम आपके ज़बान पे होना चाहिए क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में 1 से 2 बार आना हमेशा तय होता है और हर बार पूछा जाता है। इसलिए आप इसको स्क्रीनशॉट या नोट डाउन आप इसे ज़रूर कर लेना। क्वेश्चन नंबर 11, मैक्स वेबर ने प्रोटेस्ट एथिक एंड द रिपिस्ट ऑफ कैपिटलिज्म का अध्ययन किसने किया है? एक काफ़ी फेमस पुस्तक भी है। आपको बताना है कि इस पुस्तक में किसका अध्ययन किया गया था। पहला ऑप्शन है धर्म और जाति। ऑप्शन नंबर बी है धर्म और अर्थव्यवस्था। ऑप्शन सी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, राजनीति और समाज। राजनीति और समाज, ठीक है। और चौथा ऑप्शन हो गया आपका वर्ग संघर्ष। वर्ग संघर्ष। तो आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से आपका राइट आंसर क्या होगा? पहला ऑप्शन धर्म और जाति, दूसरा ऑप्शन धर्म और अर्थव्यवस्था, थर्ड ऑप्शन राजनीति और समाज और चौथा वर्ग संघर्ष। तो जो भी आंसर बी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। याद रखना, मैक्स वेबर ने इस पुस्तक में ये दिखाने की कोशिश की है कि प्रोटेस्ट नैतिकता ने पूंजीवाद के विकास में कैसे योगदान किया था। इस पॉइंट को आप याद रखोगे। इस प्रैक्टिस सेट में जितने भी क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर बार किसी न किसी एग्जाम में सारे सवाल पूछे गए हैं। इसलिए आप मैंने स्टार्टिंग में आपसे कहा था कि हर एक सवाल को अटेम्प्ट जरूर करना, क्योंकि आपका बीपीएससी हो चाहे स्टेट हो चाहे अदर एग्जाम जैसे कि झारखंड हो गया, आपका यूपी हो गया, एमपी हो गया, वो सारे एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं मैक्स वेबर से या पीएस सोरुकिन से, मैंने हर एक क्वेश्चन को इस प्रैक्टिस सेट में शामिल किया है। इसलिए आप हर एक क्वेश्चन को विवेक क्वेश्चन के तौर पे आप लेना। क्वेश्चन नंबर 12 है, मैक्स वेबर के अनुसार सामाजिक अस्थिकरण का मुख्य आधार क्या है? पहला ऑप्शन धर्म, ऑप्शन बी है वर्ग स्थिति और शक्ति, संस्कृति या राजनीति। देखो, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखना, मैक्स वेबर ने सामाजिक अस्थिकरण को 3 आयामों में विभाजित किया। पहला क्लास, सेकंड स्टेटस और थर्ड है आपका पावर। ये भी सवाल आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 13 आपको बताना है कि पीएस सोरोकिन ने संस्कृति गतिशीलता की अवधारणा किसके लिए दी थी? पहला ऑप्शन है सांस्कृतिक परिवर्तन, सामाजिक वर्ग, राजनीतिक सुधार या धार्मिक अनुष्ठान। तो क्वेश्चन 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सांस्कृतिक परिवर्तन। याद रखना, सुरुकिन ने बताया कि संस्कृति समय के साथ बदलती है और इसकी गतिशीलता सांस्कृतिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करने के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, पीएस सुरुकिन ने समाज को कितने स्तरों में विभाजित किया है? दो, तीन, चार या पाँच? देखो, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। आपको पता होगा समाज को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला अपर क्लास, सेकंड मिडिल क्लास और थर्ड है आपका लोअर क्लास, जो कि मैं आता हूँ लोअर क्लास से। तो मिडिल क्लास और अपर क्लास, आपको पता होगा कि आप समाज में 3 वर्ग हमेशा देखते आते हो, जो कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 3। और इसे याद रखना, ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी नोट भी किया हुआ है। आपको ये सब कुछ आपके पेड नोट्स के अंदर कंप्लीट मिल जाएगा। एक्स्ट्रा आपको कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। बस सिर्फ़ आपको पढ़ना है मन लगाकर। हर एक चीज़ को सिर्फ़ रट्टा नहीं मारना। हर एक क्वेश्चन को मैंने इसलिए व्याख्या दे रहा हूँ, जिससे आप पढ़कर हर एक क्वेश्चन को समझ पाओ। रट्टा मारोगे एग्ज़ाम तक भूल जाओगे, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन, सिलेबस इतना लंबा है आपका कि आप याद करना मुश्किल है। जब आप हर एक पॉइंट को अच्छे से समझ के पढ़ते हो, तो हर चीज़ आपके माइंड में स्टोर होता है। नहीं तो आप नोटबुक लेके बैठो, हर एक पॉइंट को जो भी मैंने इस नोट में लिखा हुआ है, उसे आप वीडियो को पॉज़ करते-करते उसे नोट डाउन भी करते रहो। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो अलग से अपने वीडियो देखकर एक कंप्लीट नोट बना के रखे हुए हैं। आप भी कर सकते हो। अगर आपके पास इतना 500 नहीं है, तो आप ये काम कर सकते हो। इसमें कोई भी बुरा चीज़ नहीं है। आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो वीडियो के माध्यम से भी।
तो क्वेश्चन मैंने राइट आंसर बता दिया, ऑप्शन नंबर बी होगा और 3 नाम आप इसे नोट डाउन भी कर लेना। क्वेश्चन नंबर 15 है, मैक्स वेबर ने धर्म और समाज के संबंध में किस पद्धति का उपयोग किया है? इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन 15 का राइट आंसर क्या हो सकता है। तो क्वेश्चन 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तुलनात्मक विधि। याद रखना, मैक्स वेबर ने विभिन्न धर्म समाज की तुलना करके उनके आर्थिक और सामाजिक प्रभावों को अध्ययन किया था, कंपेयर करके। इसलिए इसका राइट आंसर होगा जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 आपको बताना है कि पीएस सुरकीन ने किसके संस्थापक माने जाते हैं। एक और बेहतरीन क्वेश्चन, आपको बताना है कि पीएस सुरकीन किसके संस्थापक माने जाते हैं। इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िएगा, सारे ऑप्शन काफ़ी क्लोज है, तो ध्यान से ऑप्शन को रीड करना। अगर ध्यान से क्वेश्चन स्टार्टिंग से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, तो आपको पता होगा पीएस सुरकीन ने सामाजिक गतिशीलता का अध्ययन किया था। यहाँ पर मोबिलिटी वर्ड देखकर भी आप उसे बता सकते थे इसका राइट आंसर। इसलिए कहा जाता है क्वेश्चन और ऑप्शन को ध्यान से देखने का। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17, मैक्स वेबर के अनुसार कर्म शक्ति किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है पारंपरिक प्रथाएं, ऑप्शन बी व्यक्तिगत करिश्माई गुण, राजनीतिक शक्ति, या ऑप्शन डी है धार्मिक अनुष्ठान। तो जो भी आंसर बी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। और याद रखिएगा, करिश्माई शक्ति व्यक्तियों की असाधारण क्षमताओं गुणों पर आधारित होती है, जैसे कि धार्मिक नेता। क्वेश्चन नंबर 18 आपको बताना है कि मैक्स वेबर ने आदर्श प्रकार को किसके लिए विकसित किया था। पहला ऑप्शन है वास्तविकता को दर्शाने के लिए, सामाजिक प्रक्रियाओं का विश्लेषण करने के लिए, राजनीतिक सिद्धांतों का समर्थन करने के लिए, या ऑप्शन डी धार्मिक परंपराओं को मजबूत करने के लिए। और आपसे मैंने एक बार भी वीडियो को लाइक एंड शेयर करने के लिए नहीं कहा था, तो प्लीज़ बिना बोले भी लाइक कर दिया करो, क्योंकि लाइक करना बार बार बोलना मुझे भी अच्छा नहीं लगता और आप भी डिस्टर्ब होते हो। तो प्लीज़ आप लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं, आप लोग शेयर ना सही वीडियो को आप लोग हर कोई लाइक जरूर कर देना। तो क्वेश्चन 18 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसे आप याद रखिएगा, आदर्श प्रकार विश्लेषण के लिए एक सैद्धांतिक मॉडल है जो कि वास्तविकता की जटिलताओं को सरल बनाता है। अगला क्वेश्चन, पीएस सुरुकी ने सांस्कृतिक समकालीनता के बारे में क्या कहा है, आपको ये बताना है। और ध्यान से ऑप्शन को रीड कीजिए और बताइए क्वेश्चन 19 का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संस्कृतियां समय के साथ मिलती हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 आपको बताना है कि मैक्स वेबर की प्रमुख पुस्तक कौन सी है। एक और फेमस क्वेश्चन, बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन। मैंने ऑलरेडी बुक ऑथर पे टॉप 30 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट कर चुका हूँ। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर वीडियो के प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हो, जहाँ पे आपको स्टेटमेंट बेस ऑथर और बुक के से भी टॉप 30 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट कराया हुआ है। जाकर आप वीडियो के प्लेलिस्ट में हर एक टॉपिक्स आप सर्च करोगे, आपको हर एक टॉपिक मिल जाएगा आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो आपको बताना है कि मैक्स वेबर की प्रमुख पुस्तक कौन-सी है इन 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो इस क्वेश्चन को याद रखना है, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। द प्रोस्टेट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म किसके बारे में है? तो याद रखना, इस बारे में पूंजीवाद और धर्म के बीच संबंध को विस्तार से समझाया गया है। क्वेश्चन नंबर 21, पीएस सोरोकिन ने सांस्कृतिक एकता का अर्थ क्या दिया? पहला ऑप्शन है
संस्कृतियों का मिश्रण, सांस्कृतिक तत्वों का सामंजस्य, संस्कृतियों का पतन या ऑप्शन डी सांस्कृतिक संघर्ष। तो क्वेश्चन 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, मैक्स वेबर के सोशल एक्शन के कितने प्रकार हैं? आपको बताना है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सोशल एक्शन डिड मैक्स वेबर आइडेंटिफाई? पहला ऑप्शन है 2, 3, 4 या 5। इसमें आप हर एक इंसान गलती करता है, इसमें कन्फ्यूज़ हो जाता है सोशल एक्शन और जो मैंने आपको पहला पॉइंट बताया था उसमें। इसलिए आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेटर है और याद रखना मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रियाओं के 4 प्रकार बताए हैं। जो भी आंसर बी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल गलत है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। वो 4 प्रकार कौन-कौन से हैं? पहला है आपका पारंपरिक क्रिया, सेकंड है भावनात्मक, थर्ड तर्कसंगत और चौथा आपका सिद्धांतमक। इसे भी आप नोट डाउन कर लेना। ठीक है? आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मैक्स वेबर ने आर्थिक प्रणाली को किस पर आधारित माना था? पहला ऑप्शन वर्ग संघर्ष, नैतिकता और धर्म, राजनीतिक शक्ति या औद्योगिक क्रांति। तो क्वेश्चन 23 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा एथिक्स एंड रिलेशन। मैक्स वेबर ने दिखाया कि धर्म और नैतिकता के आर्थिक प्रणाली के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24, पीएस सोरुकिन ने सांस्कृतिक परिवर्तन को कितने चरणों में विभाजित किया था? पहला ऑप्शन है 2, 3, 4 या 5। इस क्वेश्चन को याद रखना, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। 3 प्रकारों में 3 चरणों में इसको विभाजित किया था। वो 3 चरण कौन-कौन से थे? तो पहला है आपका सेंसेट, सेकंड है आर्टिस्टिक और थर्ड है आपका स्पिरिचुअल। तो इसे आप ज़रूर याद रखना, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 25, मैक्स वेबर ने ब्यूरोक्रेसी की विशेषताओं में एक क्या है? इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िएगा और बताइए क्वेश्चन 25 का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 26, पीएस सुरुकिन ने सामाजिक गतिशीलता को कितने प्रकारों में विभाजित किया है? 2, 3, 4, 5। अगर इसका आंसर किसी ने गलत बताया तो सोचना बहुत बुरा होगा क्योंकि मैंने जस्ट इस क्वेश्चन को स्टार्टिंग में आपको कराया था। ये क्वेश्चन आपका रिपीट है, तो हर किसी को आंसर इसका सही होना चाहिए। अगर आप सही आंसर नहीं बता रहे हो इसका मतलब आपका ध्यान इस पूरे वीडियो में आपका नहीं है, बस आप ऐसे देख रहे हो। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था सामाजिक जो गतिशीलता है उसके 2 प्रकार होते हैं। कौन-कौन से? तो पहला है आपका वर्टिकल एंड सेकंड है हॉरिजॉन्टल। तो इस दोनों पॉइंट को याद रखिएगा। ये सवाल फिर से आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 27, मैक्स वेबर ने मूल्य स्वतंत्रता का मतलब क्या बताया है? इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन 27 का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो इस ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करना क्योंकि यहाँ पे आपको बीपीएससी टीआरई 4 स्टेट सेकंड फेज़ हर एक अपडेट, हर एक नोटिफिकेशन आपको सारे अपडेट मिल जाएँगे। साथ में जो भी फ्री टेस्ट, फ्री पीडीएफ होते हैं, सब कुछ आपको यहाँ पर पोस्ट किए जाते हैं। यहाँ पे आप ग्रुप डिस्कशन भी कर सकते हो। कोई भी डाउट हो तो आप यहाँ पे पूछ भी सकते हो। जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा है, तो आप जाकर वहाँ से ज्वाइन ज़रूर करना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। आपको बताना है कि पीएस सोरोकिन ने समाज में असमानता को किसका परिणाम माना था और इसे आप भी क्वेश्चन भी टिक आउट कर लोगे। पहला ऑप्शन है आर्थिक कारण,
प्राकृतिक क्षमता, सामाजिक गतिशीलता या सांस्कृतिक विविधता। याद रखिएगा इकोनॉमिक रीजन, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आर्थिक कारण। सुरकिन के अनुसार समाज में असमानता मुख्य रूप से आर्थिक कारणों से उत्पन्न होता है। अगर आज आप समाज में देखते हो इतना सारा असमानता, इतना इनइक्वलिटी, उसका वजह पीछे आपका आर्थिक कारण, आप गरीब हो या आप अमीर हो, इसलिए इतना आप दोनों के बीच में गैप है। अगर आपके दोस्त के पास पैसा आ जाए तो आपको काफ़ी गैप हो जाता है आप दोनों के बीच में। इसलिए पैसा जो होता है आपका आर्थिक होता है, वो आपको डिवाइड करता है, आपके क्लास को डिवाइड करता है कि आप गरीब हो या मीडियम फैमिली से हो या फिर आप अमीर फैमिली से हो। तो आर्थिक इकोनॉमिक्स से आप इसे डिसाइड कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 29 है, मैक्स वेबर के अनुसार धर्म का मुख्य कार्य क्या है? पहला ऑप्शन है समाज का नियंत्रण करना, ऑप्शन नंबर बी है आर्थिक व्यवस्था का समर्थन करना, या ऑप्शन सी नैतिकता को बढ़ावा देना, या ऑप्शन नंबर डी आध्यात्मिक विकास करना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आर्थिक व्यवस्था का समर्थन करना। क्वेश्चन नंबर 30 आपको बताना है कि पी एस सोरोकिन ने सांस्कृतिक संकट को किसके साथ जोड़ा था? पहला ऑप्शन है तकनीकी विकास, नैतिक पतन, आर्थिक अस्थिरता, या ऑप्शन डी है राजनीतिक परिवर्तन। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दो। इसमें बिल्कुल आपका पैसा नहीं लगता हो। लाइक करते हो उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि आपको वीडियो पसंद आ रही है, और आपके लिए और बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट लाने की हम पूरी तरह के कोशिश करते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर आप लोग ज़रूर करना। जो भी आंसर बी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है, नैतिक पतन। शर्कुन ने कहा था जब नैतिक मूल्य का पतन होता है तो समाज सांस्कृतिक संकट का सामना करता है। और आपको बताना है कि आउट ऑफ 30 आज आपने कितना स्कोर गेन करा, जिससे आपको आइडिया लग सके कि आपकी तैयारी कितनी है और आपको और कितनी मेहनत करनी है एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। अगर आप हमारे साथ एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, जिसमें आपको 150 मार्क्स का कंप्लीट नोट्स प्लस आपको अनलिमिटेड टेस्ट सीरीज, जिससे आप बेटर प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ में कोई भी आपको दिक्कत होता है किसी क्वेश्चन में, किसी भी एग्ज़ाम रिलेटेड, तो डायरेक्ट आप मुझसे कॉल व्हाट्सएप से बात भी कर सकते हो। नोट्स में आपको सोशियोलॉजी, जीके, जीएस, लैंग्वेज प्लस आपको अनलिमिटेड टेस्ट सीरीज, ग्रुप डिस्कशन, आपको हर एक चीज़ दिया जा रहा है सिर्फ 500 में। लेने के लिए आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप कॉल करके अधिक जानकारी लेकर इस कंप्लीट नोट्स को आप ले सकते हो, क्योंकि बहुत जल्द एनसीईआरटी का क्लास 11 का चैप्टर 2 का टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने जा रहा है। अभी तक हमने सोशियोलॉजी का 4 टेस्ट ले चुके हैं। आप जॉइन कर कर पेड ग्रुप को उस चारों टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हो, और बिहार स्पेशल से 3 टेस्ट हो चुका है। अगर आप भी चाहते हो इस ग्रुप का हिस्सा बनना तो इस नंबर पे आज ही व्हाट्सएप कॉल करो और अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करो अगर आप सीरियस हो तो। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।